हेलो हेलो वेलकम टू इंग्लिश विथ भरत सर यूट्यूब है चैनल। यू विल बी हैप्पी एंड हेल्दी। टुडे वी शैल गेट इन्फॉर्मेशन इंडिया। दैट मीन्स आप सभी लोगों का इंग्लिश विथ भरत सर यूट्यूब है चैनल में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे तथा स्वस्थ भी होंगे। आज के क्लास में दोस्तों हम सभी लोग एनडीए के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि एनडीए का सिलेबस क्या होता है, उसमें कितने नंबर के कौन कौन विषय से सवाल पूछे जाते हैं। बहुत से छात्र लोग हमें बोल रहे थे एनडीए पर से टॉपिक बनाइए, उसके बारे में बताइए। तो आज के क्लास में हमें सभी लोग एनडीए के बारे में ही पढ़ेंगे। तो अंत तक सभी छात्र लोग देखेंगे कि एनडीए के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो आपका एनडीए है। एनडीए इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए का फुल फॉर्म आपके होते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए जो है यह कंडक्ट किया जाता है, यानी एनडीए का एग्ज़ाम लिया जाता है यूपीएससी के तहत। यूपीएससी कहने का मतलब हुआ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी के माध्यम से एनडीए को कंडक्ट करवाया जाता है। तो आज की क्लास में पूरी की पूरी बातें आपको एनडीए में हम लोग देखेंगे कि किस किस विषय से सवाल पूछे जाते हैं, इसका क्या क्राइटेरिया होता है, कौन से विभाग से कितना नंबर का सवाल पूछा जाता है, एक नंबर पे कितने, एक सवाल सही होने पर कितने नंबर मिलते हैं, एक एक सवाल गलत होने पे कितने नंबर कटते हैं। सारी की सारी चीज़ें आज के क्लास में देखेंगे। तो अंत तक आप सभी लोग देखते रहें। इसके बाद आपको बोला गया 2 times अ ईयर एनडीए 1 एंड एनडीए 2, यानी एक साल में एनडीए जो कंप्लीट होता है वह 2 बार होता है। एक एनडीए 1 के तहत होता है तथा एक एनडीए 2 के तहत होता है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस आपके होते हैं 2 प्रकार से, जैसा कि आपको लिखा गया है। ए में रिटन टेस्ट होता है, ऑब्जेक्टिव है, टाइप क्वेश्चन है। यानी पहला जो एनडीए 1 है, एनडीए 1 में रिटन टेस्ट होंगे जिसमें प्रत्येक सवाल के 4 विकल्प आपको दिया हुआ रहेगा। एनडीए 2 में है इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट, जिसे एसएसबी भी कहा जाता है। तो पूरा कंप्लीट एनडीए का जो प्रोसेस होता है वह 2 भागों में होता है, जिसे आज के लेक्चर में मैंने एनडीए 1 और एनडीए 2 में डिवाइड कर दिया है। अब इसके आगे बोला गया है कि ये एग्ज़ाम जो होते हैं ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, यानी पेन तथा पेपर के माध्यम से होते हैं। जो आपको ये जो देखिए यहाँ पे रिटन टेस्ट जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये आपके पेपर दिया जाएगा ऑफलाइन, न कि ऑनलाइन मोड में होंगे, बिल्कुल नहीं। ऑफलाइन आपका होगा, सवाल आपके पास रहेंगे पेपर के माध्यम से, उसी को बनाना होगा। तो सारे इसके एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होते हैं, जिसके लिए टोटल टाइम आपका है 5 आवर्स। यानी रिटन जो टेस्ट होते हैं उसके लिए 5 आवर का समय दिया गया है। अब देखिए रिटन टेस्ट भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है भाग 1, एक होता है भाग 2 में। तो सब हम बारी बारी से देखेंगे आज के क्लास में। अब आगे देखिए, इसके बाद है एलिजिबिलिटी ऑफ एनडीए। एनडीए का योग्यता क्या है, यानी एनडीए के कौन कौन से बालक या बालिका फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आपके पहला कंडीशन कहता है ओनली इंडियन नेशनल्स बोथ फीमेल एंड मेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर एनडीए। यानी एनडीए के लिए जो केवल भारतीय होंगे वही आपके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, मेल हो या फीमेल हो। पहले फीमेल को अलाउ नहीं किया गया था, लेकिन अब आपका
फीमेल को भी एनडीए में अलाउ किया गया है। इसके बाद कहा जाता है कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड क्लास 12 कैन अप्लाई फॉर एनडीए, यानी वैसे बालक या बालिका जो 12th क्लास से पास कर चुके हैं वैसे लोग एनडीए को फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद आपको कहा गया है दोज हु हैव पास्ड क्लास 12 विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स कैन अप्लाई फॉर एनडीए। इसके बाद है कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग इन द क्लास 12 कैन एल्सो अप्लाई, मतलब कि वैसे बालक जो 12 पास तो कर चुके हैं लेकिन वह पास भी होना चाहिए। देखिए लिखा गया स्पष्ट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, यानी जिस बालक या बालिका ने क्लास 12 में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से पास किया है वही बालक ही एनडीए को फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है। चलिए इसके बाद कहा गया है कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग, जो बालक 12th क्लास में अभी पढ़ रहे हैं, 12th क्लास में है न कि 11th में, 12th क्लास में जो है जो अभी एग्जाम देने वाले हैं वैसे छात्र भी आपके एनडीए के फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद आपको बोला गया है अनमैरिड फीमेल एंड मेल, यानी जो भी कैंडिडेट एनडीए का फॉर्म को फिलअप करेंगे वह अविवाहित होने चाहिए, अनमैरिड होना चाहिए, अविवाहित होना चाहिए। आगे के सबसे मेन पॉइंट एनडीए एज लिमिट 16.5 से 19.5 ईयर का होना चाहिए, यानी जो कैंडिडेट का एज 16.5 से लेकर 19.5 के बीच में है वैसे बालक एनडीए को फॉर्म भर सकते हैं। चलिए तो आपका एनडीए के लिए योग्यता की बात हो गई कि वह भारतीय होना चाहिए, मेल फीमेल दोनों फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जो बालक 12th में अभी है या जो बालक 12th पास कर गया है वैसे बालक भी एनडीए को फॉर्म भर सकते हैं। और जिस बालक ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से 12th पास किया है वही बालक एनडीए को फॉर्म भर सकते हैं। उस बालक का विवाह नहीं होना चाहिए और उसका एज लिमिट जो है 16.5 से 19.5 होना चाहिए। क्लियर है। चलिए अब आपके पास आगे देख लेते हैं क्या है। चलिए अब हम लोग आते हैं एनडीए सिलेबस के ऊपर कि एनडीए का सिलेबस आखिर है क्या, एनडीए एग्जाम में किन किन विषयों से सवाल हमें पूछा जाता है और कितना नंबर का पूछा जाता है, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। देखिए पहला कहता है एनडीए सिलेबस में एनडीए 1, एक होता है एनडीए 2 जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बोला था पर्सनालिटी टेस्ट वाला एसएसबी। तो अभी हम एनडीए 1 के बारे में देखते हैं। तो एनडीए 1 में आप देखेंगे तो यहाँ पता चलता है कि इसमें पेपर 2 होते हैं, पेपर 2 होता है। एनडीए 1 एग्जाम में 2 पेपर कंडक्ट किए जाते हैं। पेपर 1 में देखिएगा है, पेपर 1 में मैथमेटिक्स होता है एंड पेपर 2 में जनरल एबिलिटी टेस्ट होते हैं, जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है। एनडीए में बाबू 2 एग्जाम होते हैं। एनडीए पहला में कहा गया इसमें भी आपके 2 पेपर होंगे, एक मैथमेटिक्स का स्पेशल होगा और सेकंड पेपर जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा। जनरल एबिलिटी टेस्ट क्या होता है आगे आपको पता चलेगा, इसमें हम बताएंगे। इसी में आपके इंग्लिश भी होते हैं, जीके जीएस होते हैं, जनरल एबिलिटी टेस्ट में है। तो चलिए इन दोनों पेपर को हम लोग बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। एनडीए 1 में पेपर 1 में कहा गया मैथमेटिक्स एग्जाम पैटर्न है, यानी एनडीए 1 का पेपर 1 जो है उसमें केवल मैथमेटिक्स पूछा जाता है। अभी जैसा कि मैंने बोला तो उस मैथमेटिक्स में क्या बातें होती हैं उसके लिए हम लोग यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले कहा गया टोटल मार्क्स 300 का होगा, 300 मार्क्स का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होता है। यानी मैथ में
300 नंबर के आपके सवाल होंगे, जिसमें बोला गया टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120, 120 नंबर का टोटल आपके 120 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद कहा गया मार्क्स फॉर ए करेक्ट आंसर 2.5, यानी एक क्वेश्चन यदि आप सही करते हैं तो आपको नंबर मिलेगा 2.5, यानी 2.5 नंबर आपको एक क्वेश्चन सही होने पर मिलते हैं। क्लियर। अब इसके बाद कहा गया मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर -0.83। इसका मतलब कि यदि एक सवाल आप गलत करते हैं तो आपका नंबर कटेगा 0.83। एक सवाल गलत होने पर आपको कट जाएंगे और सही होने पर 2.5 मिलेंगे। एग्जाम में ड्यूरेशन 2.5 है आवर्स, मतलब हुआ कि केवल मैथ विषय के लिए आपका टोटल समय 2.5 घंटा का होगा। तो हम लोगों ने अभी तक जानकारी प्राप्त किया, NDA 1 में पेपर 2 होते हैं। पेपर 1 में केवल मैथ पूछा जाता है, जिसमें कहा गया कि मैथ का टोटल जो नंबर होगा वह 300 का होता है। इसमें आपके टोटल क्वेश्चन होते हैं 120। इसका मतलब आप कह सकते हैं एक सवाल पे 2.5 नंबर मिलेगा। तो वही यहाँ पे लिखा गया, एक सवाल यदि आप सही करते हैं तो 2.5 नंबर आपको मिलेंगे। एक सवाल आप गलत करते हैं तो 0.83 कट जाएगा। और इस मैथमेटिक्स एग्ज़ाम का जो टोटल समय है वह 2.5 घंटा होता है। अब आते हैं NDA 1। NDA 1 में ही आप देखिए पेपर 2। पेपर 2 में मैंने बोला जनरल एबिलिटी टेस्ट, इसी को कहा जाता है GAT। आप बहुत जगह गूगल पे या नेट पे जब सर्च करेंगे तो बहुत जगह आपको GAT लिखा हुआ मिलेगा। इसी का मतलब होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट। तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न बाबू समझ लेते हैं। तो देखिए NDA 1 में पेपर 2 की अब हम लोग बात करने वाले हैं, जिसमें जनरल एबिलिटी टेस्ट को बोला गया है। तो इसमें कहा जाता है टोटल मार्क्स 600 का आपका होगा। NDA 1 में पेपर 2 में जनरल एबिलिटी टेस्ट में टोटल यानी कुल है 600 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे, जिसमें कहा जाता है इंग्लिश में आपको 200 नंबर का सवाल होगा और GK GS में 400 नंबर के सवाल होंगे। बात है समझ में। इंग्लिश में आपको 200 नंबर मिलेंगे और GK GS में 400 नंबर मिलेंगे, तो 600 हो गया टोटल मार्क्स। GK कहने का मतलब जनरल नॉलेज। GS कहने का मतलब होता है जनरल साइंस। क्लियर है। चलिए, तो हमने देखा पेपर 2 में टोटल 600 नंबर के पूछेंगे। 600 में आपने देखा कि इंग्लिश से आपके 200 के होंगे और GK GS से 400 के होंगे। अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, यानी 150 150 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए 600 नंबर मिलेंगे। तो आप कह सकते हैं 15 चौके 60, यानी एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। तो अब आपको पता चल गया टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 है। अब इस 150 में यहाँ पे बोला गया है इंग्लिश से केवल 50 रहेंगे सवाल। इंग्लिश से केवल 50 सवाल रहेंगे, जबकि आप GK GS से देख सकते हैं 100 सवाल रहेगा। तो GK और GS दोनों मिला के 100 सवाल रहेंगे। आपको पता चल गया इंग्लिश में क्वेश्चन की संख्या 50 रहेगी। एक के सवाल पे 4 नंबर मिलेंगे, तो 50 चौके 200 नंबर का हो गया। GK GS में क्वेश्चन की संख्या 100 रहेगा। एक सवाल पे 4 नंबर मिलेंगे, तो 100 चौके 400। क्लियर हो यहाँ तक। अब इसमें देखिए लिखा गया स्पष्ट है
मार्क्स फॉर ए करेक्ट आंसर फॉर ए मार्क्स इन बोथ सेक्शन मतलब कि आपका इंग्लिश जीके जीएस दोनों भागों में एक सवाल सही होने पर 4 नंबर मिलेंगे, जबकि उसके नीचे बोला गया मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर। अब इसके लिए देखिए एक सवाल गलत होने पे 1.33 मार्क्स आपके कटेंगे बोथ सेक्शन। यानी इंग्लिश में आपका एक सवाल गलत होता है तो 1.33 कटेगा, और जीके जीएस में भी एक सवाल आपके गलत होते हैं तो 1.33 नंबर कटेंगे। क्लियर। और अंत में यहाँ भी देखिए लिखा गया एग्जाम में ड्यूरेशन 2.5 घंटा, तो टोटल आपके समय मिलेगा पेपर 2 के लिए 2.5 घंटा। पेपर 1 के लिए भी आपने देखा था, देखिए पेपर 1 यहाँ पे इसके लिए भी 2.5 घंटा और पेपर 2 के लिए भी 2.5 घंटा। इसीलिए मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बोला था, याद आपको होगा। आप देखिए यहाँ पे टोटल जो टाइम है ये 5 घंटा का है। तो आप लोगों ने सिलेबस को अच्छा से समझा होगा कि एक बार पुनः देख लेते हैं। एनडीए 1 में पेपर आपके 2 होते हैं। पेपर 1 में मैथ होता है, पेपर 2 में जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है। पेपर 1 में जो मैथ होते हैं, मैथ में टोटल क्वेश्चन की संख्या 120, नंबर आपको मिलेगा 300। एक सवाल सही होने पर 2.5 नंबर मिलेंगे, गलत होने पे 0.83 नंबर कटेंगे। इसके लिए समय रहेगा आपको 2.5 घंटा। क्लियर। चलिए आप पेपर 2 के लिए देख लीजिए। पेपर 2 में क्या कहा गया? पेपर 2 में जनरल एबिलिटी टेस्ट है, जिसे शॉर्टकट में जीएटी कहा जाता है। पेपर 2 में इंग्लिश और जीके जीएस दोनों विषय होते हैं, इसलिए दोनों को मिला के 600 नंबर का होता है। इंग्लिश में 200 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, जीके जीएस में 400 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। इंग्लिश में क्वेश्चन की संख्या 50 होगी, जीके जीएस में 100 सवाल आपके होंगे। दोनों को मिला के पेपर 2 में 150 सवाल होंगे। पेपर 2 में एक सवाल सही करने पे 4 नंबर मिलेंगे और गलत करने पे 1.33 नंबर कटेंगे। इसके लिए टोटल समय 2.5 घंटा होगा। क्लियर है। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि आप लोगों ने अच्छा से समझ लिया होगा। इसके आगे भी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन कि आपने देखा मैथ से सवाल पूछे जाएंगे, इंग्लिश से सवाल पूछे जाएंगे, जीके जीएस से सवाल पूछे जाएंगे। तो अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि मैथ से किस किस टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे और कितना नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद इंग्लिश में हम देखेंगे किस किस टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे, कितना नंबर का। उसी प्रकार से जीके जीएस में भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन। क्लियर है। चलिए मैथमेटिक्स सिलेबस क्वेश्चन, आपको पता है कि मैथ में 120 सवाल पूछेंगे और टोटल होगा 300 नंबर का। तो अब हम लोग देखते हैं कि मैथ में ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जहां से सवाल पूछा जाता है और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं कितने टॉपिक से। तो पहला आपके पास है कैलकुलस। कैलकुलस से क्वेश्चन की संख्या 20 से 25 होती है। इसमें फिक्स आपका नहीं है कि कैलकुलस से एग्जैक्ट परफेक्ट कितना सवाल आता है, लेकिन हाँ इतना तय है कि 20 से अधिक होगा और 25 से कम होते हैं कैलकुलस चैप्टर से। सेकंड आपका टॉपिक है या चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिससे क्वेश्चन की संख्या 15 to 20 होती है, यानी 15 से 20 सवाल पूछे जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। नंबर 3 में है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, जिससे से 30 सवाल आपको पूछे जाएंगे। इसमें फिक्स है कि एनडीए के जो मैथ का आपका पेपर 1 होता है उसमें 30 सवाल आप समझ सकते हैं कि 30 सवाल केवल मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स से पूछे जाएंगे। इसके बाद आपके पास है प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी से आपके क्वेश्चन की संख्या 10 होगी, जिसे हिंदी में प्रायिकता कहा जाता है। ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन की संख्या 30 होगी। एक अंतिम आपका टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिससे 10 से 15 सवाल आपके एनडीए एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये मैथ का सिलेबस था, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कैलकुलस से 20 से 25 सवाल होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 15 से 20 सवाल होंगे, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से 30 सवाल होंगे, प्रोबेबिलिटी से 10 सवाल होंगे, ट्रिगोनोमेट्री से 30 सवाल होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर से 10 से 15 सवाल होंगे। तो ये हम लोगों ने केवल जानकारी प्राप्त किया मैथ के सिलेबस के बारे में। क्लियर है। अब हम लोग देख लेते हैं कहीं इंग्लिश का सिलेबस का है। इंग्लिश सिलेबस क्वेश्चन इसमें 50 होंगे, जैसा कि पहले मैंने बताया आपको। ये 50 क्वेश्चन के लिए 200 नंबर की आपको प्राप्ति होगी। इंग्लिश आपके पेपर 2 में आते हैं। तो इंग्लिश में आपके देखिए टॉपिक कौन कौन है। स्पोर्टिंग इरर से क्वेश्चन की संख्या 5 होगा। 5 सवाल आपको पूछे जाएंगे स्पोर्टिंग इरर से। कॉम्प्रीहेंशन से 6 सवाल होंगे। कॉम्प्रीहेंशन टॉपिक से 6 सवाल आपको मिलेगा। सिलेक्टिंग वर्ड्स से 10 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आपके 10 सवाल देखने को मिलेगा। एंटोनिम्स से 5 सवाल और सिनोनिम्स से भी 5 सवाल आपको देखने को मिलते हैं। एक अंतिम है ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, जिससे 9 सवाल एनडीए में पूछे जाते हैं। तो आपने देखा इंग्लिश में स्पोर्टिंग इरर के सवाल 5 गो होंगे, कॉम्प्रीहेंशन के 6 सवाल होंगे, सिलेक्टिंग वर्ड्स के 10 सवाल होंगे, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के 10 सवाल होंगे, एंटोनिम्स के 5 सवाल होंगे, सिनोनिम्स के 5 सवाल होंगे, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस के 9 सवाल होंगे। और टोटल क्वेश्चन बोला गया 50। तो काउंट कर लेते हैं। 5 6 11 है, 11 और 20 29 कहीं 29 10 39 ये 6 50 सवाल होना चाहिए। 20 30 9 6 15 45 50 50 सवाल हो गया। चलिए बहुत अच्छा। आपको पता है कि इंग्लिश में 50 सवाल होंगे, टोटल 200 नंबर का। तो एक सवाल आपको पहले बोला गया कि 4 नंबर को होते हैं, तो 50 चौके 200। तो ये हम लोगों ने इंग्लिश सिलेबस को देखने का प्रयास किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ जनरल नॉलेज में देखिए क्या होता है। जनरल नॉलेज इसी का आप जीएस भी कह सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको जनरल नॉलेज जीके या जीएस दोनों आपको यहाँ पर होगा, जिसमें आपके सिलेबस में कहा जाता है क्वेश्चन 150 होंगे 600 मार्क्स के। यहाँ पे गलती टाइप हो गया है, आपको 400 नंबर के होंगे 100 सवाल। क्लियर। सवालों की संख्या 100 होगी 400 नंबर का। अब देखिए जनरल नॉलेज एंड साइंस में हम लोग देखेंगे कि कितने टॉपिक से कितने सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपका पास है फिजिक्स से 23 सवाल पूछे जाते हैं छोटे। फिजिक्स से 23 सवाल आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद कहा जाता है केमिस्ट्री से 16 सवाल मिलेंगे। केमिस्ट्री से 16 सवाल आपको है। जनरल साइंस से 11 सवाल 11 सवाल आपको मिलेगा। जियोग्राफी भूगोल से 17 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री से भी 16 सवाल आपको देखने को मिलेगा। एंड करंट इवेंट्स को ही कहा जाता है करंट
जो आपको देश विदेश से अपने राज्य में जो भी तत्कालिक घटनाएं घटित होती हैं उससे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, जिनकी संख्या 17 होती है। तो ये आपका जनरल नॉलेज का था। एक बार आपको मैं पुनः दिखाने का प्रयास कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया, देखिए क्या चीज़, एनडीए जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, यह यूपीएससी के माध्यम से कंडक्ट किया जाता है। एनडीए एक साल में 2 बार के माध्यम से संपन्न किए जाते हैं, एनडीए 1, एनडीए 2। सिलेक्शन प्रक्रिया इसका कहता है एनडीए 1 में रिटन टेस्ट होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे। एनडीए 2 में आपका होता है इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट, जिसे एसएसबी भी कहा जाता है। यह एग्जाम ऑफलाइन एग्जाम होता है पेन तथा पेपर के माध्यम से, जिसके लिए टोटल 5 घंटे मिलते हैं एनडीए 1 के लिए। इसके बाद कहा गया एलिजिबिलिटी। एनडीए के लिए योग्यता सबसे पहले भारतीय होना चाहिए, 12th क्लास से पास होना चाहिए, या जो बालक अपेरी में है वो भी भर सकते हैं। वह बालक को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में पास होना चाहिए। जो कैंडिडेट अविवाहित होंगे, मेल या फीमेल, वही फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए उम्र की जो आपका लिमिटेशन होता है 16.5 से 19.5 कहा गया। अब एनडीए के सिलेबस पर जब हम लोग बात करेंगे, इसमें मैंने आपको बोला एनडीए 1 में पेपर होते हैं 2। तो पेपर 1 में कहा जाता है मैथमेटिक्स होता है, पेपर 2 में जनरल एबिलिटी टेस्ट होते हैं। पेपर 1 में मैथमेटिक्स में आप देख सकते हैं क्वेश्चन की संख्या 120 होती है, टोटल नंबर 300 का होता है। एक सही सवाल होने पर 2.5 नंबर मिलेंगे और गलत होने पे 0.83 आपका नंबर कटेगा। और मैथ के लिए टोटल समय 2.5 घंटा दिया जाएगा। पेपर 2 है जनरल एबिलिटी टेस्ट, इसमें टोटल आपके नंबर मिलेंगे 600, लेकिन यह है आपके 2 अलग अलग विषय में होता है। एक होता है इंग्लिश में, एक होता है जीके जीएस से। तो इंग्लिश में 200 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, जीके जीएस में 400 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। कुल है प्रश्नों की संख्या 150 होगी, जिसमें इंग्लिश से 50 क्वेश्चन होंगे, जीके जीएस के 100 क्वेश्चन होंगे। एक सही सवाल होने पर 4 नंबर मिलेगा और गलत होने पर 1.33 नंबर कट जाएंगे, और इसके लिए भी 2.5 घंटा का समय आपको दिया जाता है। अब यहाँ से हम लोगों ने टॉपिक वाइज क्वेश्चन को समझने का प्रयास किया। तो यहाँ से आपको बोला गया मैथ में क्वेश्चन की संख्या 120 होती है, जो 300 नंबर का होता है। तो पहला टॉपिक कैलकुलस है, जिससे 20 से 25 सवाल होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिससे 15 से 20 सवाल होते हैं। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स होता है, 30 सवाल के साथ है। प्रोबेबिलिटी होता है, 10 सवाल के साथ है। ट्रिगोनोमेट्री होता है, 30 सवाल के साथ है। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, 10 से 15 सवाल के साथ। मैथ के बाद में हम लोगों ने देखा था इंग्लिश पे। तो आपको पता है पहले से भी कि इंग्लिश में क्वेश्चन की संख्या 50 होती है, एक सवाल पे 4 नंबर मिलेगा, इसलिए टोटल नंबर इंग्लिश में 200 को होते हैं। जिसमें स्पोर्टिंग इधर से 5 सवाल होंगे, कॉम्प्रीहेंशन से 6 सवाल होंगे, सिलेक्टिंग वर्ड्स से 10 सवाल होंगे, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से 10 सवाल होंगे, एंटोनिम्स से 5 सवाल होंगे, सिनोनिम्स से भी 5 सवाल होंगे, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन और सेंटेंस से 9 सवाल होंगे। अब इंग्लिश के बाद हम लोग देखे थे जनरल जो नॉलेज होता है, जनरल जो साइंस होता है, जिससे क्वेश्चन की संख्या 100 होगी और टोटल 400 नंबर को होंगे। अब इसमें टॉपिक क्या क्या होता है देख लेते हैं। फिजिक्स से 23 सवाल, केमिस्ट्री से 16 सवाल, जनरल साइंस से 11 सवाल, जियोग्राफी से 17 सवाल, हिस्ट्री से 16 सवाल और करंट इवेंट से आपके 17 सवाल होंगे, 17 सवाल होंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एनडीए के सिलेबस को अच्छा से समझ लिया, उसकी योग्यता क्या है, कौन से बालक फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, उसमें कितने प्रकार से आपके एग्ज़ाम होते हैं। इसके बाद आपने देखा कि पेपर 1 पेपर 2 होता है एनडीए 1 में। बाकी
सभी विषय पे मैंने अच्छा सा आपको विस्तार से बताने का प्रयास किया। अब NDA 2 जो आपका SSB होता है उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना के इसी प्रकार से आपको आगे की क्लास में मैं बता दूंगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप सभी लोग पढ़िए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हमेशा आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। गॉड ब्लेस यू।